दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो आज के समाचार पत्रों में आई हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से ये जो दो बड़ी खबरें आई हैं उनमें क्या कुछ जानकारी है। सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य विभाग 20,500 भर्तियों को सीएम की मंजूरी, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती की कार्यवाही तेज। दूसरा, 1,500 अभ्यर्थियों के पास है बाहर के राज्यों की डिग्रियों में हुए फर्जीवाड़े की जांच करेगा चिकित्सा विभाग और लोकसभा चुनाव तक करना पड़ सकता है इंतजार। इन तमाम जो हेडलाइंस हैं, खबरें हैं, उन पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। और सीफू ने टीमें गठित कर दी है भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए। तो सबसे पहली खबर देखते हैं जयपुर दैनिक भास्कर की, जिसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की 20,500 भर्तियों को सीएम की मंजूरी और इनकी कार्रवाई जो है तेज कर दी गई है। 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भर्तियों की प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। भास्कर ने शुक्रवार को यह खबर ब्रेक की थी कि स्वास्थ्य विभाग में 31,000 भर्तियां होंगी और उसके बाद ही सीएमओ ने प्रक्रिया तेज कर दी है। शुक्रवार को ही सीएम ने से फाइल मंगवा ली गई है और पहले चरण में 20,546 पदों पर भर्ती होगी। और गजेंद्र सिंह खींवसर जो माननीय चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि महाधिवक्ता यानी कि सरकार के जो एजी हैं या डबल एजी हैं, उनकी राय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से पूरी की जाए। अब देख सकते हैं दोस्तों, सीफू ने नई टीमों का गठन कर काम शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप लोग, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भर्ती से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को गति दी जाए। वरीयता सूची सहित अन्य परिवेदनाओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर के अब फास्ट ट्रैक पर इन भर्तियों को लाया जा रहा है। जो पिछले कई महीनों से सुस्ती की ट्रेन पकड़ चुकी थी, अब इनको एक वंदे भारत जो स्पीड का ट्रेन है उस तरीके से किया जाएगा। 4 भर्तियों की नियुक्तियां दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएंगी और 4 जो भर्तियां बचेंगी उनकी नियुक्ति आफ्टर देन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी अगर विभाग चाहेगा तो संभवतः हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि चुनाव बाद ये होता है ना कि आचार संहिता में कुछ कहा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, कि आचार संहिता में क्या होगा। पहले भी हमने आप लोगों को आचार संहिता के बारे में बताया था डिटेल से कि क्या कुछ नहीं हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। परमिशन अगर ले ली जाए तो चुनावी आचार संहिता में भी नियुक्तियां हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये होगा कि सारे जो काम हैं वो सॉर्ट आउट किए जाएं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान ही, और तब ही संभव है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान नियुक्ति, जब सारे काम अगले 30, 40 या 50 दिन में पूरे कर लिए जाएं तब। अन्यथा लोकसभा चुनाव के बाद 4 और भर्तियों की नियुक्तियां होंगी, जिसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगली खबर पर दोस्तों बात करेंगे सीफू रिक्रूटमेंट। फार्मासिस्ट भर्ती में डिग्रियों की जांच के निर्णय पर लग रहा था समय और 1,500 अभ्यर्थियों के पास है बाहर के राज्यों की डिग्रियों में हुए फर्जीवाड़े की जांच करेगा चिकित्सा विभाग। दरअसल ये जो खबर है दोस्तों बेसिकली फार्मासिस्ट भर्ती की है, क्योंकि फार्मासिस्ट वो भर्ती है जो पिछले 11 साल से 2013 में फार्मासिस्ट की अंतिम भर्ती आई थी, ठीक है ना। और उसके बाद से फार्मासिस्ट की एक भर्ती संविदा के तौर पर की गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई परमानेंट भर्ती नहीं हुई। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी पीड़ित हैं तो वो फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं। अब देखिए 3,067 पदों की फार्मासिस्ट भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए और अब सरकार के द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद डिग्रियों की जांच की तैयारी है। अब दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के दौरान यानी कि जो तकरीबन 4100 कैंडिडेट्स जो हैं या 4200 कैंडिडेट्स हैं जिनका वेरिफिकेशन किया गया था फार्मासिस्ट भर्ती में, उनमें से 517 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास या तो बाहरी राज्यों की डिग्री है या फिर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की। इनकी जांच चिकित्सा विभाग स्वयं करेगा। शेष अभ्यर्थियों के पास प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने 1,500 बताया है और यहाँ पर इन्होंने 517 बताया है। तो एक्चुअल में हो सकती है 1500 संख्या।
अब दोस्तों बाहरी राज्यों की कई डिग्रियां फर्जी पाई गई थी। अब सीएम स्तर पर भर्ती को पूरा करने के निर्देश मिले हैं, तो उसके बाद अब इन डिग्रियों की जांच आगे बढ़ेगी। विभाग ने खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय को डिग्री जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। जांच के बाद प्रोविजनल सूची जारी होगी, इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, इसके बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी। यानी कि अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ठोक बजा करके अगर किसी भर्ती का सबसे बेहतर काम होगा तो फार्मासिस्ट का होगा, क्योंकि इनकी प्रोविजनल तब आएगी जब तमाम चीज़ें जो हैं कर ली जाएंगी पूरी। ठीक है, तमाम चीज़ें पहले इनकी जांच वहाँ सब कुछ कर लिया जाएगा। अन्य भर्तियों की तरह नहीं होगा कि भाई होल्ड रख देंगे या फिर कुछ और कर देंगे, लेकिन फार्मासिस्ट में ये जांचें पहले ही कर लेंगे और प्रोविजनल तब आएगा जब एकदम से सारी चीज़ें शीशे की तरह पानी की तरह साफ़ हो जाएंगी, तब जा कर के इनकी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची आएगी। लोकसभा चुनाव तक करना पड़ सकता है इंतज़ार, और डिग्रियों की जांच में कहा जा रहा है कि 15 दिन से अधिक का समय लग सकता है, और मार्च के मध्य में यानी कि 10 मार्च के बाद 10 मार्च या उसके 1-2 दिन बाद तक आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता मई तक हटेगी। लगभग 25 मई को आचार संहिता हटेगी। ऐसे में इस भर्ती के अभ्यर्थियों को लोकसभा चुनाव के बाद ही नियुक्ति मिल सकेगी। ठीक है, इन 7 भर्तियों की जल्द जारी होगी अंतिम चयन सूची। नर्सिंग ऑफिसर के 8750, एएनएम के 4847, लैब टेक्नीशियन के 2190 और रेडियोग्राफर के 1178, ईसीजी टेक्नीशियन के 246, डेंटल टेक्नीशियन के 151 और नेत्र सहायक के 117 पदों पर प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। अब सरकार के इन भर्तियों को जारी रखने के निर्णय के बाद अंतिम चयन सूची है जो जल्द जारी की जाएगी। तो ये देख सकते हैं साथियों। अब एक और मैं चीज़ बता दूं, कल दैनिक भास्कर में एक जानकारी आई थी और उसमें काफ़ी सारी भर्तियों के जो पद हैं इन्होंने बढ़ा करके बताए थे दैनिक भास्कर ने। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20,546 प्लस 9890 हैं, 60 हैं वो एनएचएम के, इतने ही पद हैं, इसके अलावा कोई अन्य पद नहीं है। जिन भर्तियों में जो पद बढ़ने थे वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एनएचएम की जो एएनएम, जीएनएम और सीएचओ, साथ में 8 ये भर्तियाँ 20,546 ये, इनको जोड़ लोगे तो 30,400 कुछ संख्या बनती है और वही होगा। और मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था। ठीक है, किसी भी भर्ती के जो और पद हैं वो नहीं बढ़ने वाले, 1% भी नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। दैनिक भास्कर ने कल छापा था खबर, तो उसमें इस तरीके से छाप दिया गया कि वो पद तो 40,000 के आसपास जा रहे हैं, जबकि सरकार 31,000 पदों पर भर्तियां पूरी करेगी, जो 20,546 परमानेंट के होंगे और 9890 के आसपास, ये तकरीबन 10,000 मान सकते हो, वो होंगे एनएचएम के। हाँ, इन भर्तियों के पूरा होने के बाद एनएचएम में भर्तियाँ और संभव हो सकती हैं। ठीक है, सीएचओ तो बिल्कुल आएगी इस भर्ती की बात, सीएचओ, और जो है एएनएम, जीएनएम की वो भी आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल इन भर्तियों को पूरा करा जाएगा। और ये जो चाहे एनएचएम की हो और चाहे आप लोगों की परमानेंट हो, ये जून जुलाई अगस्त तक पूरी होंगी, और उसके बाद नई भर्तियों की बात करें। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।